welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and today's topic is singularity. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का. इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी. और ये इतना ट्रिकी टॉपिक है कि इसके एग्जाम्पल्स 2-3 मेथड से सॉल्व हो सकते हैं. तो अब के आज से आगे की वीडियोस में हम वो सारे मेथड्स, हर टाइप की सिंगुलैरिटी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंगुलैरिटी. वैसे तो मैंने लास्ट अभी टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की सीरीज कंप्लीट की थी, तो वहाँ पे भी हम एनालिटिक फंक्शन बहुत डिस्कस कर रहे थे. और प्रीवियस वीडियो में, ये सेकंड वीडियो है इस टॉपिक की, कॉम्प्लेक्स सिंगुलैरिटी की, ये सेकंड वीडियो है. तो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन, जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये उस और जीरो का ऑर्डर क्या होगा, ये सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया था. काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स किए थे, क्यों किए थे, हर चीज क्यों की थी, वो अब आपको धीरे धीरे इसमें क्लियर होगी. क्योंकि आप एनालिटिक फंक्शन पढ़ चुके हो, आप अच्छे से देख चुके हो कि अगर आपके पास कोई एक डोमेन है, डोमेन में कोई एक पॉइंट है, तो एनालिटिसिटी आप उस पॉइंट पे भी चेक करते हो और डोमेन में भी चेक करते हो, है ना. तो ये चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर की थी. तो प्लीज आप वो वीडियो देखो एक बार, अगर आपने नहीं देखी. ठीक है, वो लिंक जो है वो सिंगुलैरिटी सीरीज के नाम से वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो आज हमने पढ़ना है सिंगुलैरिटी. स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे कि सिंगुलैरिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और हर टाइप्स का मतलब क्या है. वो तो धीरे धीरे आगे की वीडियो में हम हर टाइप डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स. आज की वीडियो आपको एक ओवरऑल रिव्यू देगी सिंगुलैरिटी का. ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा जो भी टॉपिक करो उसके नाम का मीनिंग समझोगे ना, तो आपको उसके नाम के मीनिंग से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस टॉपिक में एक्चुअली है क्या. ठीक है, सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है. सिंगुलैरिटी का मतलब होता है यूनिकनेस. कोई भी चीज कितनी यूनिक है, कितनी सिंगुलर है, कितनी सिंगल है ना. कि जैसे अगर कोई एक डोमेन है ना, डोमेन लगा लो, कोई एक कंट्री है, वहां पे अगर सारे लोग एक जैसे हैं, सब लोगों ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, उनमें से किसी एक ने या कुछ लोगों ने क्या करा हुआ है, व्हाइट पहने हुए हैं, तो वहां पे वो लोग यूनिक हैं, इस टाइप के लोग, है ना. तो मैंने वहां पे वो लोग क्यों लिए, क्योंकि जो सिंगुलर पॉइंट है, मतलब वो जो सिंगुलर चीज थी, वो एक भी हो सकती है, वो बहुत सारी भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी. बट कोशिश करना जब भी आप टॉपिक पढ़ो तो उसको रियल लाइफ से रिलेट करो कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है, मैं पहले भी आपको जब पढ़ाती हूँ तो हमेशा ये बोलती हूँ कि टॉपिक को रिलेट करो कि इस टॉपिक के नाम का मीनिंग क्या है ना. क्यों हम मीनिंग रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज से पहले वैसे हम एनालिटिक पढ़ते आ रहे हैं कि फंक्शन जहाँ पे एनालिटिक नहीं है वो सिंगुलर पॉइंट है. सिंपल सी बात है कि डोमेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, मतलब जिस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. नेबरहुड क्या होता है कॉम्प्लेक्स में, नेबरहुड क्या होता है, पास पड़ोस होता है ना. जैसे कि मैं हूँ, तो मैं क्या देखूंगी अपने नेबरहुड में, तो मेरे पास पड़ोस में कितने लोग हैं, है ना. तो अगर उसमें जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, हम वैसे ये भी देखते हैं कि किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वहां पे सिंगुलर भी नहीं होगा. धीरे धीरे एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होंगी. बेसिकली अभी इतना समझो, सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है, यूनिकनेस. ठीक है, देखो अब अगर सिंगुलैरिटी का मतलब यूनिकनेस है, ठीक है, अब हम आते हैं मैथमेटिकल में. मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है. सो नाउ दिस इज डेफिनेशन ऑफ सिंगुलैरिटी, मैथमेटिकल डेफिनेशन. यूनिकनेस क्या है सिंगुलैरिटी, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन में वो जो फंक्शन है अगर किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, सीजेस टू बी एनालिटिक मतलब एनालिटिक नहीं है अगर वो किसी पॉइंट पे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है. ठीक है, जैसे कि
एग्जाम्पल देखो, अगर हम लेते हैं सबसे पहला सिंपल सा एग्जाम्पल, हर जगह आपको ये एग्जाम्पल मिलेंगे, 1/z, 1/z-1, 1/z², कुछ भी इस टाइप के। जो अब ये देखो, ये जो 1/z है, ये z इक्वल टू 0 पे क्या है, एनालिटिक नहीं है। z इक्वल टू 0 पे क्यों एनालिटिक नहीं है? z इक्वल टू 0 पे इसका बिहेवियर क्या है? क्या ये z इक्वल टू 0 पे डिफाइन है? नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी हो उस पर डिफाइन होगा ये, है ना। 0.001, 0 कुछ भी ले लो, पर 0 पे डिफाइन नहीं है। 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, डिफाइन नहीं है। इसका मतलब वहां पे क्या होगी, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, दैट मीन्स वो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो 0 पे 0 इक्वल क्या हो गया, इसका मतलब z इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट। z इक्वल टू 0 इसका क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेती, कुछ भी ले लो, 1/z-2 ले लो। अब इसका सिंगुलर पॉइंट क्या हुआ, z इक्वल टू 2 इज सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। तो इस टाइप से हम सिंगुलर पॉइंट निकाल सकते हैं। कौन कौन से हैं, बाकी हम नेचर बाद में चेक करेंगे, टाइप्स बाद में चेक करेंगे। बस अभी ये समझो कि सिंगुलर पॉइंट है क्या। ठीक है। अब आते हैं उस टाइप के फंक्शन जो हर जगह एनालिटिक हो। ठीक है। जैसे कि अब आप ले लो z² ले लो, या फिर e⁻z ले लो, कुछ भी इस टाइप के फंक्शन which are everywhere analytic, जो हर जगह एनालिटिक है। इसका मतलब अगर वो फंक्शन हर जगह एनालिटिक है तो क्या उस फंक्शन में कोई पॉइंट यूनिक है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे वो एनालिटिक नहीं हो, जिसपे वो डिफाइन नहीं हो। अगर इस टाइप का फंक्शन है विच आर एवरीवेयर एनालिटिक, दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सिंगुलर पॉइंट। तो ऐसे फंक्शन के क्या होते हैं, नो सिंगुलर पॉइंट्स। तो अगर ऐसे कोई फंक्शन हो वहां पे कोई यूनिक पॉइंट होगा ही नहीं। ठीक है। अब इस टाइप के फंक्शन आते हैं विच आर नोवेयर एनालिटिक। एनालिटिक चेक करना भी आपको आता है। कैसे आता है, क्योंकि एनालिटिक हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में पूरा पढ़ चुके हैं, सीआर इक्वेशन से पूरा रिलेट कर चुके हैं कि अगर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, अगर आपको वैसे नहीं देखना कि किसी पॉइंट के नेबरहुड में ये डिफाइंड है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, हम और कैसे चेक करते थे, सीआर इक्वेशन से, कि अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स क्या है, वो एनालिटिक है, एंड वाइस वर्सा। नहीं कर रहा तो एनालिटिक नहीं है। तो अगर कुछ ऐसे फंक्शन आपको मिल रहे हैं जैसे कि z बार मिल रहा है, mod z मिल रहा है, mod z² मिल रहा है, इस टाइप के कोई फंक्शंस विच आर नोवेयर एनालिटिक, अगर ऐसे कोई फंक्शन है तो क्या होगा ऐसे फंक्शन का केस, ऐसे कोई भी फंक्शन है आपके विच आर नोवेयर एनालिटिक, दिस इम्प्लाइज, क्या बोलोगे, नोवेयर एनालिटिक मतलब कोई भी, सारे एक जैसे है ना, विच आर सारे पॉइंट उसके लिए एक जैसे है, वो कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है। तो यूनिकनेस मिली, सिंगुलैरिटी मिली, मतलब कि यूनिकनेस, सिंगुलैरिटी क्या है, यूनिकनेस है इसका। अगर ऐसा भी है, चाहे एवरीवेयर एनालिटिक का केस ले लो, चाहे नोवेयर एनालिटिक का केस ले लो, दोनों केस में आंसर क्या होगा, नो सिंगुलर पॉइंट, नो यूनिकनेस। ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि ऐसे जो दो केसेस हो उसमें हमेशा हमें क्या करना है, नो यूनिकनेस, नो सिंगुलैरिटी, नो सिंगुलर पॉइंट, चाहे वो एवरीवेयर एनालिटिक हो चाहे वो नोवेयर एनालिटिक हो। ठीक है। अब जो इस टाइप के होंगे, जैसे कि इस टाइप के आप देख के बता पा रहे हो तो वो आप देख के बता दोगे। जैसे कि अब सपोज करो मैं एक एग्जांपल क्या ले लेती हूँ, 1/z-2 z-3। तो इसके सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 भी है और 3 भी है इसके सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। तो इस टाइप के तो आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये मैं रब कर रही हूँ। ठीक है। एक एक सिंगुलर पॉइंट, दो दो सिंगुलर पॉइंट, इसका मतलब
फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट ये हमने देख लिए कि 1/z का एक ही सिंगुलर पॉइंट था, 1/z-2 का एक था, 1/z-2 z-3 लिया उसके दो थे, तो एक है, दो है या फिर तीन है, ऐसे हम देख चुके हैं। अब आओ इस टाइप के फंक्शन पे जिसके इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हैं। कैसे? अब देखो, अगर आपके पास एक फंक्शन है f(z) = 1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइन z। देखो इसकी जगह पे ना क्या क्या आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है 1/sin z, मतलब ऊपर कुछ भी दे दे आपको 1 2 3 4 5 6 दे दे, कुछ भी दे दे वैसा आ सकता है, ठीक है। या फिर आ सकता है 1/sin πz, या फिर आ सकता है 1/sin 1/z, क्योंकि अब नेचर डिफरेंट हो जाएगा। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर आ सकता है 1/sin π/z। तो इस टाइप के फंक्शंस आएंगे, हम उनको डिस्कस भी करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है, हर चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आ जाओ इस पे आ जाओ। सबसे पहले क्या है ये 1/sin z। तो बात आती है कि इसकी सिंगुलैरिटी हमें चेक करनी है कि ये सिंगुलर कहाँ पे है। ये इसकी सिंगुलैरिटी, इसके सिंगुलर पॉइंट्स कौन से होंगे? जहां पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स वेयर सिंगुलर पॉइंट्स एग्जिस्ट, वेयर साइन z क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। साइन z किस पे 0 होता है? साइन z होता है किस पे 0? n पाई पे, z n पाई हो जाएगा। दैट इज दिस इंप्लाइज z = n पाई, वेयर n क्या हो सकता है? n = 0 हो, ±1 ±2 ±3 अप टू सो ऑन। मतलब कि n क्या है? एक इंटीजर है। बात समझ रहे हो? अब इसका मतलब z की जगह पे आप 0 डालो या पाई डालो या -पाई डालो या 2 पाई -2 पाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये क्या है, एनालिटिक नहीं है। दैट मीन्स ये दीज आर, इसके ये सारे क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अब बात सेम ही होती है। देखो अगर यहाँ पे ये आपको साइन z की जगह पे साइन पाई z दे देता तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ आप n ले लेते, तो आप बोलते कि तब भी इसके ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको मतलब बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स को एक बार अच्छे से पढ़ना है। काउंटेबल कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल, जहाँ गैप होता है, जहाँ पे जिस सेट की आप नेचुरल नंबर के सेट के साथ 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बना देते हो वो काउंटेबल होते हैं, दूसरे नहीं होते हैं ना, अनकाउंटेबल होते हैं जहाँ पे गैप नहीं होता। जैसे कि रियल नंबर है, वहाँ गैप नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ आपको गैप दिख रहा है कि 0 के बाद 1 आएगा या 0 से पहले -1 है ना। आपको ऐसा नहीं पता ना, रियल लाइन जब लेते हो ना आपको नहीं पता 0 के बाद कौन सा नंबर है, 0.00001 ऐसे वाले ना, तो वैसे सेट अनकाउंटेबल होते हैं। वो हमें कहाँ काम आने वाले हैं आगे, जब अब हम यहाँ पे हमें ये पता चल गया इसके इनफाइनाइट सेट है, हम बोल देंगे इनफाइनाइटली काउंटेबल सिंगुलैरिटीज हैं इसकी। बात समझे? इसकी सिंगुलैरिटीज कितनी है? इनफाइनाइटली काउंटेबल सिंगुलैरिटीज हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सिंगुलैरिटी, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि यूनिकनेस होती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है और नो सिंगुलर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। नो सिंगुलर पॉइंट्स कब कब होते हैं? जब या तो फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक हो या फंक्शन नोवेयर एनालिटिक हो, ठीक है। अब हम आते हैं सिंगुलैरिटी के टाइप्स पे। अब आपको सिंगुलैरिटी पता है क्या होती है? सिंगुलैरिटी है यूनिकनेस, उसके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। अब जो सिंगुलैरिटी होती है ना उसको क्लासिफाई भी किया गया है। सबसे पहले उसको क्लासिफाई किया कि वो आइसोलेटेड है कि वो नॉन आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब अकेला,
अभी कोविड आया था तो कोविड में आइसोलेशन में रखा था, मतलब अकेले रखा था। आइसोलेशन मतलब अकेला, आइसोलेटेड मतलब अकेला। कैसे? जैसे कि उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर ये आपका सिंगुलर पॉइंट है, कोई डोमेन है ये आपका, उस डोमेन में ये सिंगुलर पॉइंट है अगर, तो इसका नेबरहुड चेक करेंगे। ये अब जो इसका पूरा पास पड़ोस है, इसका जो नेबरहुड है, उसमें ये अकेला है या इसके अलावा भी और सिंगुलैरिटीज हैं। ठीक है, आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है, वही होती है मीनिंग। समझो नाम का, आइसोलेटेड मतलब अकेला। अकेला कहाँ चेक करेंगे? उसके पास पड़ोस में ही चेक कर लेंगे कि उसका जो पास पड़ोस है उसमें वो अकेला है कि वो, या फिर उसमें क्या है और सिंगुलैरिटीज हैं और भी वैसे उसके जैसे पॉइंट्स हैं। अगर ऐसा है तो वो क्या होगी? नॉन आइसोलेटेड। नहीं होगी तो आइसोलेटेड। ठीक है, अब उसने ऐसे करा, जब हमने ये पता चल जाएगा हमें कि कौन सी आइसोलेटेड है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे आपको दिखेगा कि आइसोलेटेड है या जहाँ पे आपको दिखेगा कि नॉन आइसोलेटेड है। ठीक है, ये अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके विद एग्जांपल्स। नॉन आइसोलेटेड बहुत डिटेल में विद एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आइसोलेटेड के भी पार्ट्स करें। हो सकता है कि रिमूवेबल हो, उसका मतलब क्या होता है, या पोल हो। 3 पार्ट करें, रिमूवेबल, पोल, एसेंशियल। नाम आपने सुने होंगे क्योंकि सिंगुलैरिटी पढ़ रहे हो, है ना। बट इनको डिटेल में कि कब वो है तो अकेला, कि कब वो रिमूवेबल है, कुछ उस सिंगुलैरिटी को रिमूव कर सकते हैं या फिर वो पोल है या एसेंशियल है, क्या क्या ये नाम है, कैसे कैसे हैं, या फिर नॉन आइसोलेटेड है। ठीक है, ये तो हो गई चीजें। अब एक जो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगुलैरिटी है और इसके साथ ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे वो पूछता है जब इसके साथ, एसेंशियल के साथ, वैसे ही आइसोलेटेड का पार्ट है बट एसेंशियल के साथ एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी होती है, एसेंशियल नॉन आइसोलेटेड भी। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। स्टेप वाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अब टाइप्स पता चल गए हैं आपको, सिंगुलैरिटी का मतलब पता चल गया है, एग्जाम्पल्स भी देखे सिंगुलैरिटी के, और ये भी देखा कि कब नो सिंगुलर पॉइंट होते हैं, किस किस केस में, एवरीवेयर एनालिटिक हो या नोवेयर एनालिटिक हो। तो ये चीजें पता चल गई हैं। अब हम बेसिकली टाइप्स डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी विद एग्जाम्पल्स और उसके टाइप्स भी देखेंगे, फिर नॉन आइसोलेटेड पे आएंगे। ठीक है, सो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, मैथमेटिकल क्लासेस के नाम से है। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।